अस्सलाम वालेकुम, मैं माजिद हुसैन, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज का टॉपिक है द जर्नी ऑफ फैंटेसी टू वरीज, या यूं कहें कि नादानी की सोच से पुख्तगी की सोच का सफ़र। नादानी की सोच, टीनेजर लड़कपन की सोच ये होती है, ख़ास तौर से दो चीज़ों की फैंटेसी होती है। एक तो है वो रिलेशनशिप में, लड़का है तो लड़की के लिए और लड़की है तो लड़के के लिए, कि रिलेशनशिप में होता है लड़कों को ये लगता है कि कोई हूर परी, कोई जो है ना शहजादी उनकी लाइफ में आएगी, और लड़कियों की जो फैंटेसी होती है कोई शहजादा जो है वो उनकी लाइफ में आएगा, और वो इस तरह की फैंटेसी सोचते रहते हैं। और दूसरी फैंटेसी जो है वो टीनेजर की जो इनमेच्योरिटी होती है उनकी ये होती है कि अचानक से कहीं बहुत जो है सारा पैसा मिल जाएगा, कोई करोड़पति बाप की बेटी मिल जाएगी, कोई करोड़पति बाप का बेटा मिल जाएगा, या कोई शख्स जो है ना अपनी सारी जायदाद हमारे नाम करके चला जाएगा, कोई कार बंगला गाड़ी, एक स्टेटस जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। जिस तरह मूवीज में होता है इसी तरह जो है ना वो टीनेजर्स इस ख्वाब को, इस फैंटेसी को जो है ना वो हकीकत समझ के ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। ये चीज़ गलत है लेकिन पॉजिटिव है, क्योंकि थिंक पॉजिटिव है, मतलब सोच पॉजिटिव है कि अच्छा होगा, अच्छा सोच रहे हैं। लेकिन जो ही हम बड़े होते हैं, मेच्योर होते हैं, उम्र पुख्ता होने लगती है, तो हमारी यही फैंटेसी कन्वर्ट हो जाती है वरीज के अंदर। हम परेशान होने लग जाते हैं, पता नहीं हमारे पेरेंट्स मर गए तो हम क्या करेंगे, हमारे पेरेंट्स मर गए तो पता नहीं हम इनके लिए कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमारे पेरेंट्स मर गए, दादा दादी नाना नानी, पता नहीं हम उनको देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, हम उनसे मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे। अजीब किस्म की वरीज हैं जो पता नहीं होंगी भी या नहीं होंगी। तो लड़कपन की जो वो सोच है कि जो फैंटेसी है, फैंटेसी विद पॉजिटिव है, वो एक पॉजिटिव सोच है। लेकिन जब आप बड़े होते हैं और फिर वो जो है फैंटेसी परेशानियां आपकी बन जाती हैं, फिर आप लोग कहते हैं कि मैच्योर हो गए हैं इसलिए सोच ऐसी हो गई है। मुझे लगता है डरपोक हो गए हैं, मुझे लगता है कि आप मैच्योर नहीं हुए, बेवकूफ़ हो गए हैं। मेरी सोच है कि आप जो है ना वो आपकी अकल पता नहीं कहाँ चली गई है। अगर आप मैच्योर हो गए होते तो सोच ऐसी नहीं होती। जिस अल्लाह ने पैदा किया है उस पर यकीन होता, रब्बुल आलमीन पर हमें मानते हैं तो उसके रब के होने पर हमें यकीन भी होना चाहिए, और हम पॉजिटिव सोचें। हमें कुरान में कहा गया है कि हम, अल्लाह पाक कहता है कि मैं बंदे तुम्हारे गुमान पर उतरता हूँ, तो फिर हमारा गुमान जो है वो अच्छा होना चाहिए बजाय बुरा होने के। और ये चीज़ ईमान की कमज़ोरी भी है कि हमारा ईमान जो है ना वो डगमगा रहा है, या हम पता नहीं जिस अल्लाह ने पैदा किया है उसके ऊपर हमारा भरोसा नहीं है। बहुत सारे लोगों की और बहुत सारे लोगों का ये वहम था कि सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है, और आज कब्रिस्तान के कब्रिस्तान उन लोगों से भरे हुए हैं। आप ठीक है, पेरेंट्स हैं, आप नाना नानी हैं, आप दादा दादी हैं, आप जो भी हैं, आप नॉर्मली इंसान है तो थोड़ा सा परेशान हो सकता है। आप बच्चे हैं तो थोड़े से परेशान हो इन चीज़ों के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा परेशान, एक वहम सा अपने दिल पर ले लेना। मुझे एक वाक़या यहाँ कोट करूँगा। उमर बिन अब्दुल अजीज़, जानते हैं आप, जब वो बादशाह थे और बादशाह के बेटे थे, खिलाफत में आए। जब खिलाफत में आए तो सब कुछ जो है वो अपना उन्होंने गरीबों में बांट दिया, सब कुछ नीलाम कर दिया, और बिल्कुल ही एक जो है वो तंगदस्ती की हालत में आकर ज़िंदगी गुजारी है। जब उनके मरने का वक्त करीब था तो उनके रिश्तेदारों ने और अजीज़ों ने कहा कि उमर अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ा है। तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा कि मैंने जहाँ से मिलता है सब कुछ वहाँ का रास्ता अपने बच्चों को बता चुका हूँ, कैसे मांगते हैं ये सिखा दिया है मैंने अपने बच्चों को। तो खुदारा जिस अल्लाह ने पैदा किया है उसके ऊपर भरोसा रखें, और सोचते हैं तो पॉजिटिव सोचें। आई थिंक आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड एजुकेशनल वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल। जहां रहें खुश रहें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।